नमस्कार, मैं पंकज यादव और आप देख रहे हैं जनता दस्तक। देखिए किस प्रकार से कल पूरे सोशल मीडिया पर जो बीएचयू में कांड हुआ था, बीएचयू में जो घटनाएं घटी थी, जो बीएचयू आईआईटी की छात्रा के साथ किस प्रकार से उसके साथ दुष्कर्म और छेड़छाड़ किया गया। इसके बाद सोशल मीडिया पर लगातार देखिए किस प्रकार से प्रधानमंत्री मोदी के साथ और मुख्यमंत्री योगी के साथ लगातार जो तस्वीरें वायरल हो रही हैं, उसको लेकर आपकी प्रतिक्रिया क्या है? अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। और एक चीज़ और बता दें, देखिए किस प्रकार से जो इंडिया गठबंधन है, इंडिया गठबंधन में ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल ने जिस प्रकार से अपना बयान और मल्लिकार्जुन खड़गे को प्रधानमंत्री का चेहरा घोषित करने की कोशिश की थी, वो तो मल्लिकार्जुन खड़गे मजे हुए नेता हैं, नहीं तो इंडिया गठबंधन उसी समय टूट जाता। और देखिए किस प्रकार से जो इंडिया गठबंधन में फूट पड़ती हुई दिखाई दे रही है। तो क्या मायावती को पीएम कैंडिडेट घोषित करेगा बहुजन समाज वाली लीडरशिप वाली पार्टियां? इसको लेकर काफ़ी चर्चाएं तेज हैं। हो सकता है हेमंत सोरेन, एमके स्टालिन, तेजस्वी यादव, लालू यादव, नीतीश कुमार, अखिलेश यादव और मायावती, ये गठबंधन हो सकता है। और देखिए किस प्रकार से मायावती पीएम कैंडिडेट का चेहरा हो सकती हैं। ये भी बड़े कयास लगाए जा रहे हैं कि अगर ये गठबंधन होता है तो कोई भी पार्टी किसी को हराने वाली नहीं है। कोई भी पार्टी इस गठबंधन को हराने वाली नहीं है, क्योंकि सबसे ज़्यादा बहुजनों की आबादी है और बहुजनों की आबादी के नाते सबसे ज़्यादा यही पार्टियां जो क्षेत्रों में सक्रिय हैं। और सबसे ज़्यादा इन पार्टियों का दबदबा है अपने अपने क्षेत्रों में, अपने अपने राज्यों में। तो इसको लेकर बड़े कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या जो सवर्ण लीडरशिप है, जो किसी भी पार्टी में हो, वो कभी नहीं चाहती जो बहुजन हित हो। क्योंकि जो जातिगत जनगणना का मुद्दा, जातिगत जनगणना के बाद 65% आरक्षण करके नीतीश कुमार ने पूरे देश में एक अलग तरह की राजनीति पेश की है। इससे पूरे देश में जागरूकता आई है। और देखिए किस प्रकार से लोग नीतीश कुमार के ही ढर्रे पर चलने की सलाह दे रहे हैं लोगों को, जो राजनीतिक पार्टियां हैं उनको। और जो बहुजनों की बात करेगा वही देश पे राज करेगा। अब ये चल रहा है कि जो बहुजनों की बात करेगा, बहुजनों का आरक्षण देगा, बहुजनों की संख्या देगा, बहुजनों का पीएम सीएम देगा, बहुजनों की पार्टनरशिप ही देगी, बहुजनों की भागीदारी देगा, वही अब पीएम का कैंडिडेट होगा। और देखिए किस प्रकार से जो यूपीए 2 का शासन काल था, उसके बाद देखिए यूपीए 2 ने तो पूरा खेल ही बदल दिया। जो जंगल काटे जा रहे हैं पूरी तरह से कांग्रेस जिम्मेदार है उसकी। किस प्रकार से देखिए 3 ब्राह्मणों ने मिलकर उसका जो यूपीए 2 के शासन काल में किस प्रकार से जो बहुजन समाज की लीडरशिप थी उस पर किस प्रकार से ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स का दुरुपयोग किया और लगातार उनके ऊपर चलते रहें। और अब जो बीजेपी शासन में सत्ता में आई है, वो किस प्रकार से उनके हुए ऊपर उसका प्रयोग कर रही है। और देखिए किस प्रकार से जो कांग्रेस है, वो किस प्रकार से अपने जो जातिगत जनगणना का मुद्दा था उसको अपने, वो नाम तो ले रही है लेकिन मैनिफेस्टो में नहीं उसको रख रही है। तो देखिए किस प्रकार से पूरा जो जाति जनगणना का मुद्दा है, 65% आरक्षण का मुद्दा है, उसको जो सामाजिक न्याय की, जो सामाजिक भागीदारी है, जो सामाजिक न्याय की बात है, उसको तो चुनाव में राहुल गांधी बोलते हैं लेकिन उसको 2024 में मुद्दा नहीं बनाने वाले हैं। देखिए किस प्रकार से जो सवर्ण लीडरशिप है, चाहे वो किसी भी पार्टी को, कि किसी भी पार्टी का हो, जैसे कांग्रेस हो, सपा हो, अरविंद केजरीवाल की पार्टी आप हो, या ममता बनर्जी की पार्टी हो, कोई भी पार्टी, इनका पहले से ही कहा जा रहा है। देखिए किस प्रकार से ममता बनर्जी पूरे बंगाल में सबसे ज़्यादा जो बहुजनों की आबादी है, और इसके बाद भी ममता बनर्जी वहाँ सवर्ण लीडरशिप की, जो सवर्ण लीडरशिप है, इसको लेकर देखिए उनके उनके अंदर काफ़ी चिंता है कि अगर ये पार्टियां वहाँ पे दखल देती हैं, ये पार्टियां वहाँ पे जाती हैं, तो उनके वोटों में सेंधमारी कर सकती हैं, उनके वोटों में सेंधमारी कर सकती हैं, वहाँ अपना वर्चस्व बना सकती हैं भविष्य में आने वाले। ये सब चीज़ें सोच कर देखिए ममता बनर्जी वहाँ किसी से गठबंधन करने की बात नहीं कर रहे हैं कि वहाँ किसी से गठबंधन नहीं होगा। लेकिन सोचने समझने की ये बात है कि देखिए किस प्रकार से लालू प्रसाद यादव मचे हुए नेता हैं, किस और नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव में किस तरफ का परसेप्शन फैलाया गया कि मीडिया पर कि ये फूट पड़ रही है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होने वाला है।
लगातार उन्होंने ललन सिंह ने आकर जवाब दिया कि जिस प्रकार से